कोई फैक्ट्स जुड़ नहीं रहा है। और मुंबई पुलिस को भी मालूम है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, लेकिन करने के लिए शायद कोई डील हो गई है कि यही करना है तुम्हें। वरना अगर वो हृष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं पूरी तरह से, बाहर आते, मीडिया के सामने बैठते और मीडिया को बताते कि साहब पुलिस हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत जांच कर रही है, उस दिन ऐसे ऐसे वाकया हुआ, हमने अपना स्टेटमेंट पुलिस को दिया है और पुलिस इस दिशा में काम कर रही है। सवाल ये है मित्रों कि अगर इस तरह के स्टार, इस तरह के पुलिस एजेंसी अगर इसी प्रकार का मापदंड समाज में बनाते रहे, उस समाज की क्या स्थिति होगी? वो समाज कहां जाएगा? ये कौन सा मानक ये लोग पेश कर रहे हैं, ये पुलिस वाले और ये भ्रष्ट बॉलीवुड वाले, ये चरित्रहीन बॉलीवुड वाले समाज में क्या मानक पेश कर रहे हैं? अभी दिशा और सुशांत का को तो इन्होंने न्याय दिया नहीं, जिया को तो इन्होंने न्याय दिया नहीं, दिव्या भारती को इन्होंने न्याय दिया नहीं, जीनत अमान को इन्होंने न्याय दिया नहीं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको न्याय नहीं दिया। दिशा सुशांत के केस में तो 13-14 और मौतें हुई, उसको इन्होंने न्याय नहीं दिया। पता नहीं ये कौन सा मानक हमारे देश में रखना चाहते हैं। सैफ अली खान को अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो मीडिया के सामने आकर के अपना सच बयान करें। अगर उनके बेटे ने उनके ऊपर हमला किया है, उनकी पत्नी ने हमला किया हुआ, मेड ने हमला किया है, दूसरे हेल्प ने हमला किया है, या यूं ही चोट लग गई थी, गलत थ्योरी थी, जो भी है, या बाहर से हमलावर आया था चोरी करने के लिए 1 करोड़ मांगने के लिए, 1 करोड़ नहीं मिला और आपके ऊपर हमला किया, जो भी है, जरा कैमरे के सामने आकर के बोलें। कैमरा शायद आपको पकड़ लेगी। कैमरा झूठ बोलती नहीं है। कैमरा आपके हाव भाव, भाव भंगिमा को पकड़ लेगी। और मैं तो कहता हूं कि मुंबई पुलिस सैफ अली खान को अरेस्ट करे, इनका नार्को एनालिसिस हो, 2 मिनट में पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। करीना खान को पकड़ ले, करीना खान को नार्को एनालिसिस हो जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। तो अरेस्ट कर ले, इब्राहिम को अरेस्ट करे, उनके मेड को, करीना को और सैफ को। अरेस्ट का मतलब है उनसे जांच पड़ताल शुरू कर दें। जांच पड़ताल जैसे शुरू होगा, एक तो जांच एजेंसी की जो अपनी प्रतिबद्धता है, अपनी साख है, उसमें मजबूती आएगी। जांच एजेंसी अपने भरोसे को पूरे देश में बहाल कर पाएगी। अभी जो स्थिति है जांच एजेंसी की, वो पूरी तरह से झूठी साबित हो रही है। ऐसी स्थिति में मुंबई पुलिस के सामने क्या क्या ऑप्शन है? क्यों मुंबई पुलिस ऐसा काम कर रही है? क्यों गलत थ्योरी पेश कर रही है? किससे बात करके पेश कर रही है? उसको कौन दबाव डाल रहा है मुंबई पुलिस को ये सारी बात करने के लिए? करीना कपूर प्रेस के सामने क्यों नहीं आ रही है? या आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुंबई के झूठ, मुंबई के फ्रॉड एक किस प्रकार से फार्मा, पुलिस, रियल एस्टेट, बॉलीवुड किस प्रकार से मिला हुआ है। पूनम पांडे का आपने नाम सुना होगा, एक बी ग्रेड की एक्ट्रेस हैं पूनम पांडे। उन्होंने अपनी फर्जी खबर चला दी कि मेरी मौत हो गई, और उनके मैनेजर ने कंफर्म कर दिया कि हाँ पूनम पांडे की मौत हो गई। किस चीज से मौत हो गई साहब पूनम पांडे की? तो मौत हो गई सर्वाइकल कैंसर से। देश का हर लीडिंग न्यूज़पेपर, देश का हर सैटेलाइट चैनल, देश का हर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्वाइकल कैंसर से पूनम पांडे की मौत हो गई, इसको न्यूज के बड़े बड़े आर्टिकल्स बना करके छापा, ब्रॉडकास्ट किया, चलाया, प्रचारित प्रसारित किया पूनम पांडे के डेथ को। आप हैरान रह जाएंगे कि 3 दिन बाद पूनम पांडे जिंदा हो गई। अब आप बताइए हम किस प्रकार का मानक तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार का एडवर्टीजमेंट की फिलॉसफी तैयार कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर को इतना प्रचारित प्रसारित किया गया, ये आधार पूनावाला और उसके गैंग ने, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट उसका एक वैक्सीन बना रही थी, उसको प्रचारित करने के लिए, उसको प्रसारित करने के लिए एक व्यक्ति ने खुद को ही मार लिया कि लोग सर्वाइकल कैंसर पर चर्चा करेंगे। भाई सर्वाइकल कैंसर और बच्चियों को
बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के बूटी देने में 2009-10 में इतना बड़ा कांड हो गया। 9-10 बच्चियों की मौत हो गई, हजारों बच्चियों के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हुआ, और इसी गेट्स गैंग ने इन्हीं मर्क कंपनी के साथ मिलकर के आंध्र प्रदेश में यह ट्रायल किया था। और पार्लियामेंट्री कमेटी गई वहां पर, पार्लियामेंट्री कमेटी ने जांच रिपोर्ट दी। जांच रिपोर्ट में सत्य पाया गया, इकोनॉमिक टाइम्स की वो रिपोर्टिंग थी, वो सत्य पाया गया, और उसके बाद उस पर एक्शन हुआ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को बैन किया गया। इस प्रकार के धत्कर्म कुकर्म हो रहे हैं बॉलीवुड में, और ये बॉलीवुड माफिया एक प्रकार से एक चरित्रहीन बिजनेसमैन के हाथों का टूल बन रहे हैं, और वही काम अब मुंबई पुलिस कर रही है। चरित्रहीन बॉलीवुड 2 कौड़ी के स्टार के हाथों का टूल बनते जा रही है। सच सामने नहीं ला रही है, झूठ सामने ला रही है। कोई अगर मर्द पुलिस वाला होता तो अभी फौरन सैफ अली खान और इन लोगों को अरेस्ट करके बताता कि भैया पूरी कहानी बताओ, उनके साथ इंटरोगेशन चल रहा होता। और ये इंटरोगेशन उनके घर में कॉफी पीते हुए नहीं होता, उनको थाने में बुला करके इंटरोगेशन होता। आपके घर में चोरी हो जाए मामूली साहब, तो पुलिस वाले एक बार आपके घर आएंगे, उसके बाद पुलिस वाले आपको लगातार बुलाते रहेंगे कि आप आइए साहब, क्या क्या हुआ ये बताइए। एक पुलिस वाला आएगा, वो आपका फोन नंबर लेगा, वो आपका आइडेंटिफिकेशन करेगा, उसके बाद वो सारी थ्योरी लेगा, फिर घर में जो दूसरे सदस्य हैं उनको बुलाएगा, उनसे पूछताछ करेगा घर में चोरी कैसे हुई। तो पुलिस बार बार क्राइम स्पॉट पर नहीं जाती है। ऐसे ही हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिसमें पुलिस बार बार क्राइम स्पॉट पे जाती है। लेकिन ये जो शराब की बोतलें खुली हैं मध्य रात्रि में, वो खुली हैं वहीं पर। जो कमरा है वो अगल बगल है, मेड का कमरा भी पास में है, तैमूर के कमरे के पास है, करीना और इन दोनों के कमरे से, और इन दोनों के कमरे से जो लॉबी है वो बिल्कुल सामने में है, मतलब घर का जो अंदर का ड्राइंग रूम जिसे आप कहते हैं, ड्राइंग एरिया जो है उसमें, और उसमें शराब की बोतल खुली होने की बात हो रही है। सही है या गलत है मैं नहीं कंफर्म करता, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि साहब वहां तो पार्टी हुई है 2 बजे रात तक। तो क्या पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि ये रकस हुआ, ये झड़प हुई, और इस झड़प का नतीजा है कि सैफ अली खान पर हमला किया। अब हमला किसने किया? पार्टी में कौन कौन था? क्या परिवार के लोग पार्टी में थे या उस पार्टी में बाहर के भी लोग थे? जो 2-3 मेल हेल्प हैं वो भी वहां मौजूद हैं, महिला हेल्प हैं वो भी मौजूद हैं। महिला हेल्प भी कर सकती हैं हमला, मेल हेल्प भी हमला कर सकते हैं, करीना खान भी कर सकती है, इब्राहिम भी कर सकता है। कोई भी संदेह के बाहर नहीं है। बाहर से अगर कोई आया है तो वो अकेला था या और कोई बाहर में इंतजार कर रहा था, क्योंकि कोई व्यक्ति 8 लोगों के बीच में घिर करके हमला करके भाग भी रहा है। 12वें फ्लोर पे वो भाग भी रहा है, कोई चीख पुकार नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है, कहीं कोई गार्ड के कोई कुछ नहीं है। गार्ड उसको फ्लोर पे जाने के लिए आराम से दे भी रहा है, लिख लिया एंट्री, वो भी जा रहा है। तो टोटल स्टोरी फर्जी है, झूठ है। मुंबई पुलिस के झूठ का दिन ब दिन पर्दाफाश हो रहा है। जिया खान में भी हो गया, दिव्या भारती में भी हो गया, दिशा सुशांत में भी हो गया, और उस दौर में दाऊद के दौर में तो वो पार्टी ही बनकर के काम कर रहा था, एक्सटॉर्शन कर रहा था। मुंबई पुलिस एक्सटॉर्शनिस्ट बन गई थी दाऊद के गैंग के साथ मिलकर के। और आज भी मुंबई पुलिस की नजर सिर्फ पैसे पर है, क्योंकि माया नगरी है वो। माया नगरी में उनकी नजर सिर्फ पैसे पे है, लोगों को प्रोटेक्शन देने पर नहीं है। सैफ के हमलावर जो कोई भी हो, परिवार के लोग हों या परिवार के बाहर के लोग हों, वो जितने गुनहगार हैं, सबसे अधिक गुनहगार मुंबई पुलिस है। और मैं समझता हूं कि मुंबई पुलिस ने अगर अपने कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं किया तो इस बदनाम मुंबई पुलिस को कोई इज्जत देने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि हमारा मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर है। आज उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है स्विट्जरलैंड से। वो स्विट्जरलैंड में है और यहां 100-200 पुलिस एक चोर को पकड़ने में लगी हुई है।
कह सकते हैं तो हो ही सकता है साहब, क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहिए मुख्यमंत्री जी, आपको जाना चाहिए मुख्यमंत्री जी। लेकिन आप होम मिनिस्टर हैं, आपके पुलिस को अगर किसी ने कहा है कि चलो नकली स्टोरी प्लांट करो और यही मीडिया में चलाओ, और आपने अगर इसकी इजाजत दी है, तो भगवान ही मालिक फिर आपका, हम आपको क्या बताएंगे? दिशा और सुशांत के मामले में आपने थोड़ी अभी कोशिश की है कि जांच आगे बढ़े। अब जांच आगे बढ़ाना क्यों चाहते हैं, क्यों अटक रहा है, क्यों भटक रहा है, उसकी रिपोर्ट क्यों अब तक नहीं आ रही है? उसको भी समय हो गया, लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं, उसके भी रिपोर्टिंग होने हैं, वो भी नहीं हो रही है। तो चलिए, मुंबई पुलिस का तो पर्दाफाश हो गया है और हमले का राज भी खुल गया है, जिन्हें मुंबई पुलिस पकड़ के लाई है। मुझे तो नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों का, आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात का इल्म होगा कि आज जो मैंने जो भी विवरण दिए हैं, उस आधार पे आप कह सकते हैं कि मुमकिन है मुंबई मुंबई पुलिस इस मामले में पूरी तरह से झूठी निकलेगी। और थ्योरी तो कुछ हो गया, लेकिन वो थ्योरी कभी सामने आ पाएगा कि नहीं, कहना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।